नमस्कार, जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित प्रतिज्ञा का भाग 21। 6 दिन बीत गए। कमला प्रसाद और उनके मित्र रोज आते और शहर की खबरें सुना जाते। किन किन रईसों को तोड़ा गया, किन किन अधिकारियों को फांसा गया, किन किन मोहल्लों पर धावा हुआ, किस किस कचहरी, किस किस दफ्तर पर चढ़ाई हुई, यह सारी रिपोर्ट दाननाथ को सुनाई जाती। आज यह भी मालूम हो गया कि साहब बहादुर ने अमृत राय को ज़मीन देने से इनकार कर दिया है। ईंट पत्थर अपने घर में भर रखे हैं, बस कॉलेजों के थोड़े से विद्यार्थी रह गए हैं, सो उनका किया क्या हो सकता है। दाननाथ इन खबरों को प्रेमा से छिपाना चाहते थे, पर कमला प्रसाद को कब चैन आता था। वह चलते वक्त संक्षिप्त रिपोर्ट उसे भी सुना देते। 7वें दिन दोपहर को कमला प्रसाद अपने मेल के और कितने ही आदमियों के साथ आए और बोले, चलो जरा बाहर का एक चक्कर लगाएं। दाननाथ ने उदासीन भाव से कहा, मुझे ले जाकर क्या कीजिएगा, आप लोग तो हैं ही। कमला प्रसाद, अजी नहीं, जरा चलकर रंग तो देखो। 1000 आदमी ऐसे तैयार कर रखे हैं जो अमृत राय का व्याख्यान सुनने के बहाने जाएंगे और इतना कोलाहल मचाएंगे कि लाला साहब स्पीच न दे सकेंगे, टाएं टाएं फिस होके रह जाएगा। 200-300 आदमियों को सिखा रखा है कि एक एक पैसा चंदा देकर चले जाएं। जरा चलकर उन सबों की बातें तो सुनो। दाननाथ, अभी मेरा व्याख्यान तैयार नहीं हुआ है, उधर गया तो फिर अधूरा ही रह जाएगा। वाह वाह, इतने दिनों तक क्या करते रहे भले आदमी। अच्छा जल्दी से लिखा लो। यह कहते हुए कमला प्रसाद अंदर चले गए। प्रेमा आज की रिपोर्ट सुनने के लिए उत्कंठित हो रही थी। बोली, आइए भैया जी, आज तो समर का दिन है। कमला प्रसाद ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, कैसा समर, चुटकी बजाकर यूं उड़ा दूंगा। प्रेमा, मारपीट न होगी। कमला प्रसाद, मारपीट की जरूरत ही न पड़ेगी। हाँ, वह लोग छेड़ेंगे तो इसके लिए भी तैयार हैं। उनके जलसे में हमारे ही आदमी अधिक होंगे, इसका प्रबंध कर लिया गया है। स्पीच होने ही ना पाएगी, रईस तो एक भी ना जाएगा। हाँ, 2-4 बिगड़े दिल जो अमृत राय के मित्र हैं भले ही पहुंच जाएंगे, मगर उनसे क्या मिलना है। देने वाले तो सेठ महाजन हैं, इन्हें हमने पहले ही गांठ लिया है। प्रेमा को बड़ी चिंता हुई। जहाँ इतने विरोधी जमा होंगे वहाँ दंगा हो जाने की प्रबल संभावना थी। कहीं ऐसा न हो कि मूर्ख जनता उन पर ही टूट पड़े। क्या उन्हें इन बातों की खबर नहीं है? सारे शहर में जिस बात की चर्चा हो रही है, क्या वह उनके कानों तक न पहुंची होगी? उनके भी तो कुछ न कुछ सहायक होंगे ही। फिर वह क्यों इस जलसे को स्थगित नहीं कर देते? क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हैं? आज इन लोगों को जलसा कर लेने दें। जब ये लोग जरा ठंडे हो जाएं तो 2-4 महीने बाद अपना जलसा करें। मगर वह तो हठी जीव हैं, आग में कूदने का तो उन्हें जैसे मरज है। क्या मेरे समझाने से वह मान जाएंगे? कहीं ऐसा तो न समझेंगे कि यह भी अपने पति का पक्ष ले रही है। 2-3 घंटे तक प्रेमा इसी चिंता में पड़ी रही, कोई बात निश्चय न कर पाती थी। 2-3 बार पत्र लिखने बैठी, पर यह सोचकर दब गई कि कहीं पत्र उन्हें ना मिला तो संभव है वह घर पर न हो। आदमी उन्हें कहाँ कहाँ खोजता फिरेगा। 4 बजे दाननाथ अपने जत्थे के साथ अपने जलसे में शरीक होने चले। प्रेमा को उस समय अपनी दशा पर रोना आया। ये दोनों मित्र जिनमें दांत काटी रोटी थी,
आज एक दूसरे के शत्रु रहे हैं और मेरे कारण। अमृत राय से पहले मेरा परिचय न होता तो आज ऐसी लाग डांट क्यों होती। वह मानसिक व्यग्रता की दशा में कभी खड़ी हो जाती, कभी बैठ जाती। उसकी सारी करुणा, सारी कोमलता, सारी ममता उसे अमृत राय को जलसे में जाने से रोकने के लिए उनके घर जाने की प्रेरणा करने लगी। उसका स्त्री सुलभ संकोच एक क्षण के लिए लुप्त हो गया। एक बार भय हुआ कि दाननाथ को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन उसने इस विचार को ठुकरा दिया। तेजमय गर्व से उसका मुख उद्दीप्त हो उठा। मैं किसी की लौंडी नहीं हूँ, किसी के हाथ अपनी धारणा नहीं बेची है। प्रेम पति के लिए है, पर भक्ति सदा अमृत राय के साथ रहेगी। सहसा उसने कहार को बुलाकर कहा, एक तांगा लाओ। माता ने पूछा, कहाँ जाएगी बेटी? प्रेमा, जरा बाबू अमृत राय के घर तक जाऊंगी। अम्मा जी, मुझे भय है कि आज अवश्य फसाद होगा। उनको मना कर दूं कि जलसे में ना जाए। माता, बड़ी अच्छी बात है बेटी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। मेरी बात तो वह न टालेगा। जब नन्हा सा था तभी से मेरे घर आता जाता था। न जाने ऐसी क्या बात पैदा हो गई कि इन दोनों में ऐसी अनबन हो गई है। बहू, मैंने तो 2 भाइयों में भी ऐसा प्रेम नहीं देखा। प्रेमा, यह सब भैया का पढ़ाया हुआ बाट है। उन्हें आरंभ से बाबू अमृत राय से चिढ़ है। उनका विचित्र स्वभाव है। उनसे बढ़कर योग्य और कुशल होना अपराध है जिसे वह क्षमा नहीं कर सकते। माता, दानू बेचारा भोला है, उनकी बातों में आ गया। तांगा आ गया। दोनों अमृत राय के घर चली। वहाँ मालूम हुआ कि वह 10 मिनट हुए टाउन हॉल चले गए। प्रेमा अब असमंजस में पड़ी। टाउन हॉल में हजारों आदमी जमा होंगे और सब के सब छंटे हुए शोहदे। वहाँ जाना तो उचित नहीं, लेकिन शायद अभी जलसा शुरू ना हुआ हो और अमृत राय से 2-4 बातें करने का अवसर मिल जाए। ज़्यादा सोच विचार का समय नहीं था। तांगे वाले से बोली, टाउन हॉल चलो, खूब तेज, तुम्हें 1 रुपया इनाम दूंगी।